बहुत हो गया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिरसा शाखा से बैंक पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं। जब रमजान जी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, हमको लगा था कि इस निर्जन में अब बच्चों को लाने की व्यवस्था हमारे लिए नहीं हो पाएगी। तब जो हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक वगैरह हैं, उन बैंकों में से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें सहयोग किया और मेरा स्कूल डूबते डूबते ऊपर हुआ है। सो हमारा बैंक एसबीआई बैंक है। अनदर बात है कि आज ही मैंने देखा कि गर्व से कई सेना मेडल उन्होंने अपने सीने से लगाए हुआ और जान पाया कि बैंक पदाधिकारी होने से पूर्व आप सेना में पदाधिकारी थे और अवकाश प्राप्त करके आप पुनः बैंक में नौकरी करने आए और वहां भी आप काम कर रहे हैं। शायद यहाँ सैलरी मिलती है और वहाँ पेंशन, मैं जैसा समझता हूँ। हमने जब से सुना कि ये अग्निवीर योजना 4 वर्षों के लिए है, तो हमको लगता था कि चलो नहीं, कुछ 4 वर्ष बच्चे जॉब करेंगे, कुछ पेंशन मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में शिक्षक होने के नाते मैं ये समझ रहा था कि हर घर में एक सैनिक होगा, क्योंकि सैनिकों के लिए मेरा काफ़ी सम्मान है। अब मैं वहाँ जा नहीं सका, मैं सीमा की सुरक्षा कर नहीं सका, लेकिन सैनिकों को देखते मैं अभिभूत होता हूँ। ये सोचता हूँ कि आज उनके ही कारण हमारा देश सुरक्षित है, आंतरिक और बाह्य रूप से, और उनको हृदय से मैं सैल्यूट करता हूँ। ये समझता हूँ कि ये सैल्यूट करना ही हमारा एक राष्ट्रभक्ति है। मैं आदरणीय प्रवीण कुमार जी को आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द बोलने के लिए, और बच्चों में अगर सचमुच में अग्निवीर या सेना में जाना अच्छा होता है, आप महसूस करते हैं, तो आप 2 शब्द उसमें भी आप हमारे बच्चों को बताएं, क्योंकि जहां मैं नहीं जा सका, मैं बच्चों को भेजना अवश्य चाहता हूं। श्रीमान प्रवीण कुमार जी, सेना मेडल से गर्वोन्नत उनका सीना। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित सारे अभिभावकगण, हमारे प्रिंसिपल सर, मैम और सर, आप लोग तो जानते ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस त्रिकुट पहाड़ के नीचे सर आज से नहीं 10 को पहले से बहुत अच्छे विचार के साथ इतने प्यारे वातावरण को बनाया उन्होंने और इस एरिया के बच्चों का भविष्य उज्जवल किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये गर्व की बात भी है। और आप इस एरिया में रहने वाले सारे लोगों को इनके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये फुल फैमिली पूरी तरह से डिवोटेड हैं कि कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया जाए, कैसे देश के स्ट्रीमलाइन में इनको लाया जाए। ये बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक सर ने कहा कि स्टेट बैंक का योगदान रहा, तो स्टेट बैंक देखिए ये हमारे आपका ही बैंक है और रिजर्व बैंक के बाद स्टेट बैंक ही है जो सारे हमारे जितने भी योजनाएं हैं, केंद्र की जितने भी पॉलिसीज़ आती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बच्चों में, या फिर हमारे लोअर लेवल में आदिवासी हो, किसान हो, स्मॉल लेवल में फिशरी करने वाले हो, चाहे मुर्गी पालन करने वाले हो, चाहे जो भी जिस स्तर में हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, घर बनाने के लिए सारी सुविधा, हर जगह हम हेल्प करने के लिए आते हैं। जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है और जो रियली ज़रूरतमंद है, उनको हर एक तरह से सहयोग मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। सरकार का और हमारे देश का यही उद्देश्य भी रहा है।
और जैसे कि आज 15 अगस्त है, हम जानते ही हैं, हम सब यहाँ पे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मुझे अपने एयरफोर्स के दिन याद आ गए। जब मैं अपने एयरफोर्स में था तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी कार्यक्रम वगैरह प्रोग्राम करते थे और बच्चे जो हमारे स्कूल्स के होते थे वो लोग भी बहुत अच्छे प्रोग्राम करते थे। तो वो आज बच्चों को देख करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं यही आज के दिन में बच्चों से यही कहूँगा कि आप मन लगा के पढ़िए, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। जो आप पढ़िएगा, जो आप करिएगा, चाहे आप सेना में जाएं, चाहे आप जहाँ भी जाएं, आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। चाहे आप स्कूल में रहें, आप अपना खेती कर रहे हैं, अन्नदाता, इसलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। और बाकी तो ठीक है, जैसे सेना में तो डायरेक्ट एक कहा भी जाता है कि डायरेक्ट सेना में जो है वो देश की सेवा डायरेक्ट से कर रहे हैं, बिकॉज कि वो एकदम बॉर्डर पे रहते हैं और एक वो फैमिली से दूर भी रहते हैं। जैसे सर ने एक गाना गाया था लता मंगेशकर की, याद कर लो वीरों की कुर्बानी। सही में वो जो सिचुएशन है, हम तो उस सिचुएशन को रह के आए हैं, तो वहाँ पे रहने के बाद वो फैमिली याद नहीं आती, पहले देश याद आता है और अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना ही अपना सबसे बड़ा मोटो होता है। तो ये भावना ऐसे पैदा नहीं होता, ये सर लोग के जुनून और इनके जो अपने जो अभिभावक हैं वो हमको बचपन से ही देते हैं कि यस, देश सर्वोपरि है। अपना देश, अपना जान जो है देश के लिए कुर्बान होना चाहिए। उससे बड़ा बलिदान, उससे बड़ा कुर्बानी कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी करो, उससे बड़ा कुर्बानी कुछ नहीं है। यदि आप अपने देश के लिए मर मिटते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, तो आप सर्वोपरि हैं, आपको उससे ऊपर स्थान कहीं नहीं मिल सकता। जहाँ तक अग्निवीर योजना की बात है, अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है। एक इतना अच्छा कहा जाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हर बच्चा, हर इच्छा रखने वाले बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा डायरेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कारण ये है कि यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर को 4 साल में इन्होंने चेंज करना है, तो रिक्रूटमेंट हर 4 साल में वो पूरा का पूरा आता रहेगा और हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में वो एक रिडम बनेगा। तो प्रोसीजर में जैसे रिक्रूटमेंट बढ़ेगा तो ये नेचुरल है कि बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेना में जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा योजना है और इसमें हर एक बच्चों को एक सेना का डिसिप्लिन, एक माहौल, एक अपने आप को अपने में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि कैसे हमें लड़ना है, कैसे अपने दुश्मनों से लड़ना है। आज के डेट में सिर्फ हमारे बाहर के दुश्मनी नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारे दुश्मन हैं, हमें उससे भी लड़ने के लिए सीखना है। तो ये अग्निवीर योजना जो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। और इसके साथ ही मैं आप सबों का धन्यवाद कहूँगा। बच्चों से एक बार सब एक साथ जोर से बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। चलो, थैंक यू।